नेपाल में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। हिंसक प्रदर्शनों और सियासी उथल-पुथल के बाद सेना ने पूरे देश में सख्त पाबंदियां और कर्फ्यू लगा दिया है। मंगलवार को भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इस बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए नेपाल की सेना ने बुधवार को देश भर में सुबह से शाम 5 बजे तक पाबंदियां और फिर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। सेना का कहना है कि यह कदम लूटपाट, आगजनी और हिंसा को रोकने के लिए उठाया गया है। इसी बीच काठमांडू एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये कि अचानक नेपाल में इतनी स्पीड से ये कैसे हुआ? एक आंदोलन अचानक ऐसा उग्र कैसे हो गया कि नेपाल की सरकार को सरेंडर करना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा? इस मामले पर नेपाल के पूर्व पीएम केएल सिंह के पोते यशवंत शाह ने विस्तार में चर्चा की है। उन्होंने नेपाल में सत्ता परिवर्तन के पीछे का मुख्य कारण बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये जो एक प्रोटेस्ट है, ये 8 तारीख को एक प्रोटेस्ट था जिसको होना था काठमांडू में। माइती घर एक जगह है वहाँ पर, और इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। एक वो स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस करके एक बॉडी है, उन लोगों ने ये एक मुहिम चलाई थी। और उसमें हुआ क्या कि जब सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स कलेक्ट होने लगे तो 12,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 से 11 बजे के अंदर जमा हो गए थे। तो उसमें जो पुलिस ने क्या करा कि उनको तितर बितर करने के लिए, कि उनको ये था कि सोशल मीडिया में सरकार की बुराई ना आए, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी बुराई ना आए, तो उसको रोकने की कोशिश करी गई। तो उसमें क्या होता है कि बल का प्रयोग करा गया। तो आप डेमोक्रेसी में आप ऑफ कोर्स आपके पास में राइट है दैट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट उसको पुलिस कैसे रोकती है इसका एक तरीका होता है। आप ये नहीं कि आपने इनोसेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर सीधे गोली चलवा दी ना। गोली चलवाने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसमें गोली लगी। बहुत और भी जगहों में जो पुलिस है वो बल का प्रयोग करती है, बट बल उसमें क्या होता है कि आपको रबर बुलेट्स फायर होते हैं, एंड एक इंटरनेशनल रूल कहता है कि आपके वेस्ट के नीचे पर फायर होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा बच्चा है स्कूल का जिसको कि हेडशॉट लगा है, और क्योंकि ये जेनजी था जो अपने मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, एक करप्शन फ्री नेपाल के लिए, क्योंकि बहुत साल से सब लोग बहुत परेशान तंग आ चुके थे कि बार बार एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो रहे थे देश में। और जो पहले के नेता थे और आज के नेता में बहुत अंतर आ गया। आज एवरीथिंग जो है वो पैसे के बल पर हो रहा था, कि करप्शन बहुत ज़्यादा लाज था और कंट्री काफ़ी पैसा कमा भी रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, बहुत अच्छा टूरिज्म भी चल रहा है, फिर भी लोग गरीब हो रहे हैं, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और आपको मैं जो एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि उसमें 2,000 से ज़्यादा नेपाल के लोग पर डे बाहर जाते हैं विदेश में काम करने, एंड टोटल 40 लाख रजिस्टर्ड नेपाल के लोग हैं जो विदेशों में वेरियस यूरोपियन अमेरिकन सब कंट्रीज में वर्क करते हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छे पोस्ट में भी हैं, एंड वेरी गुड पोस्ट। तो आप अगर एकदम से सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर देंगे तो उनका जो संपर्क है अपने परिवारों से, बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो सब कट हो जाता है। तो इट वॉज अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन कि ये तो एक डेमोक्रेसी है ना, आप तो आंसरेबल हैं टू द पीपल। आप ये नहीं कि मन मर्जी से जो चाहें आप वो चलाने लगे। और मुझे तो बड़ा अजीब लगा जब एक प्रधानमंत्री का मैंने एक वक्तव्य सुना कि 20 साल की उम्र में शादी कर लो, 30 साल में अपना सेटल हो जाओ, रह लो। व्हेन पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, ये सब। तो इसी दौरान ये कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हुआ है। ये एक कहना चाहिए सिचुएशन था जो बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था, और बार बार लोग इसको उठा रहे थे, लेकिन जो करप्ट नेता है उनके कान में इसका सिचुएशन का कोई वो कुछ ठीक से करने को तैयार ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये देखिए, आपने जो देखा कि नेता जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो दौड़ा दौड़ा के मारे जाने लगे, बिल्डिंगें फूंक दी गई। तो ऑफकोर्स देखिए, जो हिंसा होता है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, एंड आई विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट एनी जो हिंसा हो रही है। बट ये है कि जब आदमी में गुस्सा होता है तो नेचुरली बहुत सारे एक्सेसेस हो जाते हैं, और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग भी जला दी गई, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, बहुत सारे जो नेताओं के घर, क्योंकि उन्होंने कल रात को एक
वो अपना इंफॉर्मेशन दिया था कि जितने भी जो करप्ट नेता हैं उनको हम पकड़ पकड़ के उनके घर उनको पीटेंगे और उनको जला देंगे। आपकी फैमिली से भी अभी भी कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली? यस, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। आई कम फ्रॉम अ एक्टिव पॉलिटिकल फैमिली एंड वो क्लीन इमेज के लोग हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है एंड हम लोग का बहुत क्लीन इमेज है। आप अगर लोग हैं अभी वो कहाँ पे? वो सेवरल गवर्नमेंट के टॉप फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं और क्या कहते हैं, मैं किसी एक नाम को स्पेसिफिक नहीं लेना चाहूँगा बट येस देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल और दे एंजॉय अ क्लीन इमेज। अब जैसे मेरे ग्रैंडफादर का है, उनका नाम एक तो बहुत क्लीन एंड जैसे कि भारत में लाल बहादुर शास्त्री का जैसे कहते हैं उस टाइप का एक क्लीन इमेज है। उनके नाम से हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ बॉर्डर में जो इंडिया नेपाल को लिंक करने वाली रोड है वो उनके नाम से करी जा रही हैं। वहाँ पर अभी स्टैचू लगाया जा रहा है बिकॉज एवरीबडी नोज कि किसने क्या करा है। तो यही है कि जो करंट लॉट ऑफ पॉलिटिशियन जो अभी पिछले कहना चाहिए कि 10-15 साल से जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हो रहा था, तो वो आई वुड नॉट से कि सब पॉलिटिशियन खराब हैं। देखिए इसमें जो बालिन शाह है जो काठमांडू का मेयर है, उनका बहुत क्लीन इमेज है। कल इनफैक्ट जेन जी ने उनको ओपन ऑफर दिया कि लीड दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि एक अच्छा एक क्लीन इमेज का लीडर जिसको पूरा देश जानता हो, ऐसे लीडर की नीड थी। लेकिन उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया था बालिन शाह ने। उन्होंने कहा कि देखो मैं अब जेन जी का एज का नहीं हूँ और मैं इसको लीड नहीं कर पाऊंगा। तो बार बार उन पर उनके पास में रिक्वेस्ट आया और आज जब केपी शर्मा ओली जी ने रिजाइन कर दिया और सारी सरकार उनकी रिजाइन करके राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फाइनली जो नेपाल आर्मी चीफ है उनका और बालिन शाह का मीटिंग हो रहा है और मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनना चाहिए विच विल रन द कंट्री और 2026 में एक आम चुनाव बुलाएं। और मेन मुद्दा ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए वहां पर, क्योंकि हर थोड़े दिन में जो सरकारें बदल रही थी वो नहीं होना चाहिए। वहां पर लोग ये चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर पाए, करप्ट पीपल को नहीं होगा। देखिए जब 2001 में जब रॉयल पैलेस मैसेकर हुआ, जब किंग बीरेंद्र की फैमिली पूरी मार दी गई, तो वो 1 जून की रात थी। उसके बाद में कंट्री में बहुत टर्मोइल हुआ। फिर जो किंगशिप हटाई गई तो लोगों को ये आशा थी कि कम से कम एक ऐसा सिस्टम आएगा देश के अंदर जो प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक होगा। तो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बट ये चीज़ क्या हुआ कि वो इलेक्ट होने के बाद में पब्लिक को भूल गए एंड वो अपने रिचनेस में एक अलग लैविश लाइफस्टाइल, ऑटोक्रेटिक रूल कैन नॉट हैपन इन डेमोक्रेसी। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं खुद जानता हूँ, जैसे बालिन शाह का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा है गोपी हमाल है, धनगढ़ी के मेयर हैं। वो इंसान इतना ऑनेस्ट है कि वो अपना चाय तक घर से थर्मस में लेके ऑफिस जाता है एंड वो सैलरी नहीं लेते हैं। ऐसे ही एक जगह है धरान। धरान का जो मेयर है उसको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेटिट्यूड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया है एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो इस जो लास्ट इलेक्शंस हुआ उसमें कुछ ऐसे लोग चुने गए जो एकदम क्लीन इमेज के थे। उसमें से बालिन शाह हो गया, ये गोपी हमाल हो गए, जो धरान के जो मेयर हैं। तो ऐसे काफी लोग हुए, तो लोगों ने देखा कि येस वी कैन डू इट। तो लगता है अब चीजों को देख के कि अब आने वाला वक्त बेहतर वक्त है। अब ये देखिए ऐसा है कि फ्यूचर तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आशावादी होना चाहिए। एंड क्योंकि ये एक अपराइजिंग हुआ है, जो करप्ट पीपल हैं वो डरेंगे। और जो हम लोग एक्सेप्टेबिलिटी करते हैं ना, कि जैसे अगर किसी के पास में बहुत सारा करोड़ों रुपया गलत रूप से आया है तो उसको हम बहुत एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। उसको इनफैक्ट समाज को नीचा देखना चाहिए कि दिस इज अ रॉन्ग वे टू गेट द मनी। तो उस पर इंक्वायरी होगी। अभी तो डेफिनेटली देखिए जो गोली चली है उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और उस पर जो लोगों ने गलत टाइप का जो ऑर्डर्स दिया है इस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि काठमांडू समेत तमाम बड़े शहरों में सन्नाटा पसरा है, सड़कें वीरान हैं और सिर्फ जरूरी सामान लेने वाले कुछ लोग ही बाहर निकल रहे हैं। सेना और पुलिस की भारी तैनाती के बीच सड़कों पर गश्त तेज है। आगजनी से धू धू कर जल रही इमारतों को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां दिन रात काम कर रही हैं।